बौद्धों का चीज है, उसमें ब्राह्मणों को भगाना चाहिए, ब्राह्मण को हटना चाहिए। कुत्ता को अगर वोट दे के विधानसभा के कैंडिडेट बना दे, गधा को विधानसभा का कैंडिडेट बना दे आम जनता, और वो वहाँ कैबिनेट मंत्री बन जाए और डिसीजन दे दे तो उसका मान हो जाएगा, सेना उस पर दौड़ जाए, फोर्स उस पर दौड़ करके बौद्धिस्टों पर लाठी चार्ज कर दे, अरेस्ट कर ले, उचित है? हिंदू लोग, ब्राह्मण लोग, बौद्ध अगर किसी मंदिर में, राम के मंदिर में जो अयोध्या में बना उसमें बौद्धिस्ट लोग चले जाएं, ब्राह्मण बर्दाश्त करेगा? ब्राह्मणवाद का अर्थ है मकई द हम में लेढ़ा लतू मकई द हम में। घुमा फिरा के ब्राह्मण चाहता है कि दुनिया के जितने भी पंथ हैं, जितने टेम्पल है, सब पर एक अधिकार कमीनी मेरा हो। बुद्ध ऐतिहासिक फिगर हैं, ऐतिहासिक महापुरुष हैं। वास्तविकता है कि मानव हित, मानव कल्याण में इन लोगों ने आवाज उठाया है, इसलिए मानव समाज इनको एक्सेप्ट किए हुए, दुनिया के मानव एक्सेप्ट किए। हिंदू धर्म में कौरव पांडव मानव कल्याण का ये सब पैदा नहीं हुआ तो मानव कल्याण कैसे कर देगा? राम पैदा नहीं हुआ, शिव पैदा हुआ था। ये सब काल्पनिक चीज लेकर उलझा के देश के लोगों को के मानसिकता को इस तरह से डाइवर्ट कर दिया गया है। ये आरएसएस भाजपा वाला मंदिरों में, देश के अंदर जो सांप्रदायिक शक्तियां उभर रही है, सत्ता उसके आड़ में जो अपना काम कर रही है, सत्ता का संरक्षण इन पुजारियों को मिल रहा है, जिस वजह से ये बाघ बना हुआ है। ये सब अम्बेडकर के राम बना करके अम्बेडकर के मूर्ति बना रहा है लोग, फिर अम्बेडकर के मूर्ति के पुजारी ब्राह्मण बन जाएगा, वहां से दलित पिछड़ा को चहेट देगा। तू कहला पुजारी का तो अधिकार, हमरा पूजा करे का अधिकार बा, तू कैसे जा खेती गृहस्थी करो, हमारा गुलामी करो। ये हरे कृष्ण हरे राम जो उसमें चलाया गया, साजिश के तहत चलाएगा। एक परिकल्पना की जा रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना देना है, तो क्या ये इसका संकेत तो नहीं है कि बौद्ध स्थल पे कब्जा करना, मस्जिदों में मंदिर ढूंढना? बौद्ध को भी चाहिए अपने आम जनता के बीच साल भर ये लोगों को जाके कहना चाहिए, आम जनता को, आम जनता के ताकत होता, कबार के फेंक दिया जाता उसको। बौद्ध वहाँ होगा, बौद्ध टेम्पल है, बौद्धों के अधीन हो जाना चाहिए। सर, आज पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बोध गया आंदोलन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बौद्ध भिक्षु आंदोलन कर रहे हैं और उनका मांग है कि जिस तरीके से किसी मस्जिद में उस धर्म से जुड़े कार्य करने के लिए मौलाना होते हैं, किसी मंदिर में पूजा पाठ या हवन करने के लिए कोई पंडित होता है, उसी प्रकार से अगर बौद्ध गया महाबोधि मंदिर अगर बौद्धों का है तो उसका कार्य संचालित करने का पूरा अधिकार बौद्धों का होना चाहिए। इसी विषय को लेकर आंदोलन भूख हड़ताल पे है। सर, कैसे देखते हैं इस विषय को? देखा जाए तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। ये लड़ाई झगड़ा का विषय नहीं है, और ईमानदारी का जहाँ तक प्रश्न है, भंते का मांग जायज, 100% जायज। ये ब्राह्मणवाद का अर्थ है मकई द हम में लेढ़ा लतू मकई द हम में। घुमा फिरा के ब्राह्मण चाहता है कि दुनिया के जितने भी पंथ हैं, जितने टेम्पल है, सब पर एक अधिकार कमीनी मेरा हो, वर्चस्व मेरा हो। तो ये तो निर्विवाद सत्य है कि मंदिरों में ब्राह्मण पुजारी हो सकते हैं, अब बौद्ध मंदिर स्तूप में बौद्धों को अधिकार होना चाहिए। फिर वहाँ मंदिर में बौद्ध आ जाए तो विवाद का प्रश्न होगा, ये लोग बर्दाश्त करेंगे? हिंदू लोग, ब्राह्मण लोग, बौद्ध अगर किसी मंदिर में, राम के मंदिर में जो अयोध्या में बना उसमें बौद्धिस्ट लोग चले जाएं, कोई ब्राह्मण बर्दाश्त करेगा? कोई पुजारी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी तरह से इतना दिन से तो वो अपना वर्चस्व बना करके रखे थे, और हर समय लड़ाई झगड़ा का ये मुद्दा खुद ब्राह्मण लोग क्रिएट करते हैं। बौद्ध टेम्पल है, बौद्ध मंदिर है, बौद्ध का जो स्तूप है, तो उसमें ब्राह्मण क्यों जाएगा? वो बौद्धों का अधिकार है। 1949 में नियम बनाई गई थी, इस कारण से उसमें अधिकार दिया गया उन लोगों को भी रहने का, और ब्राह्मणों को। हाँ, तो ये तो पक्षपात किया गया है। वो 10 आदमी मिल के कैबिनेट बना के सरकार बना दे, हजारों आदमी का कैबिनेट उसका डिसीजन नहीं कर सकता है। आज बिहार सरकार है, नीतीश चुप हैं और कुछ नेता राजनेता नहीं बोल रहे हैं। ये कैबिनेट बना लेते हैं, 27, 28, 30 का कैबिनेट बना लेंगे तो 30 ज्ञानी है, बाद बाकी सब अज्ञानी है। हम कुत्ता को अगर वोट दे के विधानसभा के कैंडिडेट बना दे, गधा को विधानसभा का कैंडिडेट बना दे आम जनता, और वो वहाँ कैबिनेट मंत्री बन जाए और वो डिसीजन दे दे तो उसका मान हो जाएगा, सेना उस पर दौड़ जाए, फोर्स उस पर दौड़ करके बौद्धिस्टों पर लाठी चार्ज कर दे, अरेस्ट कर ले, उचित है? प्रशिक्षित बंदर के हाथ में मोटर गाड़ी देना खतरे से निरापद है। क्यों इस तरह से पक्षपात कर रहा है, बोल नहीं रहा है? कुर्सी छीना जाएगा, इसका मतलब सत्य का गला घोंट रहा है। बौद्धों का चीज है, उसमें ब्राह्मणों को भगाना चाहिए, ब्राह्मण को हटना चाहिए। लड़ाई झगड़ा का मुद्दा कहाँ है? सर, उस मंदिर के अंदर तमाम शिवलिंग रखी गई है, भगवान राम की प्रतिमा है। हम देखे हैं, अनेकों बार देखे हैं। पिंडदान करने का जो
मुद्दा है तो पिंडदान ये करते हैं कि कौरव पांचों पांडव इस सब का वो है, इस सब लड़ रहे, उस तो काल्पनिक बातों को यथार्थ सत्य के साथ घालमिल करना उचित नहीं है। राम का कोई मुद्दा उठा दे, कृष्ण का मुद्दा, कौरव पांडव का मुद्दा उठा करके बुद्ध के साथ, बुद्ध ऐतिहासिक फिगर हैं, ऐतिहासिक महापुरुष हैं, ये वास्तविकता है कि मानव हित मानव कल्याण में इन लोगों ने आवाज उठाया है, इसलिए मानव समाज इनको एक्सेप्ट किए हुए, दुनिया के मानव एक्सेप्ट किए। हिंदू धर्म में कौरव पांडव मानव कल्याण का ये सब पैदा नहीं हुआ तो मानव कल्याण कैसे कर देगा। राम पैदा नहीं हुआ, यहाँ का ये मुख्यमंत्री सब ये सब है, कुर्सी के धन के लालच में शिव पैदा हुआ था है? ये सब काल्पनिक चीज लेकर उलझा के देश के लोगों को के मानसिकता को इस तरह से डाइवर्ट कर दिया गया है। ये आरएसएस भाजपा वाला अब मंदिरों में देश के अंदर जो सांप्रदायिक शक्तियाँ उभर रही है, सत्ता उसके आड़ में जो अपना काम कर रही है, सत्ता का संरक्षण इन पुजारियों को मिल रहा है, जिस वजह से ये बाघ बना हुआ है। ये सब देहाती भाषा के अबरी पर जबरी बने हुए हैं। बौद्ध को भी चाहिए अपने आम जनता के बीच साल भर ये लोगों को जाके कहना चाहिए आम जनता को। आम जनता के ताकत होता तो कबार के फेंक दिया जाता उसको। बौद्ध वहाँ होगा, बौद्ध टेम्पल है, बौद्धों के अधीन हो जाना चाहिए। सर सवाल यह है कि आखिर क्या कारण है कि लगातार बौद्ध विरासतों को कब्जा किया गया। आज बौद्ध मंदिर बोध गया पर भी ब्राह्मण कब्जा कर रहे हैं, मतलब लगातार कब्जा का दौर। ये कब्जा करना क्यों चाहते? ओ इनका ट्रेड है, कब्जा करके के पूरे अपना ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं कि हमको उसमें भी माल आवे। इनका उसके एकमात्र इनका एम है कि पूरे जनता को कैसे हम ठग करके, चाहे मंदिर के पूजा करके ठगें, चाहे किसी तरह से अम्बेडकर के राम बना करके अम्बेडकर के मूर्ति बना रहा है लोग, फिर अम्बेडकर के मूर्ति के पुजारी ब्राह्मण बन जाएगा, वहाँ से दलित पिछड़ा को चहेट देगा कि तू कहला पुजारी का तो अधिकार हमरा पूजा करे का अधिकार बा, तू कैसे जा खेती गृहस्थी करो, हमारा गुलामी करो। ये स्थिति है, ये ब्राह्मणवाद का ये तांडव है, दबदबा जुर्म है और सत्ता का संरक्षण प्राप्त है इन्हें, इसलिए ये देख कुंभ का भी धंधा वही लोग किए हैं। ऐसी व्यवस्था को सरकार को मुंह खोल के बोलना चाहिए। उसमें फौज क्या करेगा, मिलिट्री क्यों भेज देती कि मारपीट ना हो, तो बौद्ध को मार चाहे बौद्धों को क्यों मारा, घसीट कर अरेस्ट क्यों किया। कि जब बौद्ध भंते बोध गया में शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे तो वहीं रोड के किनारे से कुछ लोग ढोल नगारा बजाते हुए हरे राम हरे कृष्णा करते हुए इस महा आंदोलन को भंग करने की कोशिश की गई। पुलिस रात के 1 बजे तमाम बौद्ध भंतों को वहां से अरेस्ट करती है, वहां से हटाने की कोशिश करती है और वहां के कुछ बौद्ध भंते द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे 12 बौद्ध भंते गायब, मतलब उनको इलाज के बहाने से कहाँ ले गया। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं सर, कैसे देखते हैं? देखा जाए दुनिया में बड़ी बड़ी घटनाएं घटी है जिसका इतिहास है। अक्टूबर क्रांति का इतिहास, चाइनीज क्रांति का इतिहास है, वियतनाम के क्रांति का इतिहास और यहाँ का अयोध्या के इतिहास हम लोग पढ़े हुए हैं और आज भी मिलता है। ये हरे कृष्ण हरे राम जो उसमें चलाया गया साजिश के तहत चलाया गया और बौद्धों को थ्रेट करने के लिए, और ये शिगुफा है, इसी के आड़ में ये लोग प्रशासन में करेंगे, न्यायालय में करेंगे, कहेंगे कि हम पहले से यहाँ धार्मिक ओकेजन कर रहे थे, इस पर बौद्धिस्ट लोग आकर के हमारे जग को नुकसान कर रहे थे, जग को बाधा पहुंचा रहे थे, जग में हरासमेंट दे रहे थे, इसलिए ये ढोल नगाड़ा बजा करके जय श्री राम जय जय श्री राम हरे कृष्ण हरे राम करना ये लोग शुरू कर दे। तो कहने का मतलब है कि ये आज नहीं कर रहे हैं, ये हजारों वर्ष पहले ही कर चुके हैं, जिसकी पुनरावृत्ति अब फिर करना चाहते हैं। ऐसा क्या हुआ था? 1000 वर्ष पहले, मतलब कि 1800 वर्ष पहले जब देश के अंदर सारे बौद्धिस्टों का बोलबाला हुआ, सारे भारत बौद्धमय हो गया था, उसी समय पुष्यमित्र सुंग के हाथ में सत्ता आई और बृहद्रथ का हत्या करके पुष्यमित्र जब राजगद्दी पर बैठा तो देखा कि हमारा अस्थाई हुकूमत कैसे चलेगा, हमारा कुर्सी पर कोई आंच न आवे, हमारे कुर्सी पर कोई खतरा न हो। तो देखा कि जब तक कि बौद्धिस्ट लोग रहेंगे फिर हमारा सत्ता पलट जाएगा, बेहाथ हो जाएगा। तो ये अपना साजिश करके सारे वहाँ के जितने भी अखाड़े वाले लोग थे, बड़े बड़े पंडा पुजारियों का अखाड़ा जो आज भी अखाड़ा का नाम से जाना जाता है, आज भी अयोध्या में अखाड़ा चला है, वही अखाड़ा गांव गांव में जा करके एक एक बौद्धिस्ट को सर कलम कर दिया। इस पर पुष्यमित्र सुंग 100 दिनार असरफी 100 सोने का सिक्का दिया और उत्तर प्रदेश में सैकड़ों बौद्ध मठ थे जिसमें 100, 200, 300
बौद्धिस्ट वहाँ रहते थे, खाते पीते थे, अपने बौद्ध मठ में रह करके प्रचार करते थे बुद्ध के विचारों को समाज में। उस सारे के सारे बौद्धिस्ट अयोध्या में काट दिए गए और सारे बौद्धिस्टों के सर से ये घाघरा नदी, उस समय नाम था घाघरा, और जब वो घाघरा नदी में सारे बौद्धिस्टों को सर काट करके ये ब्राह्मण लोग डाल दिए, तब वो घाघरा नदी का नाम पड़ गया सरयुग। सर से भरा हुआ युक्त, घर सर से तरोबर तर। और फिर अयोध्या, उस समय उसका नाम था साकेतपुरी, बुद्ध के समय में साकेत नाम था, साकेतपुरी से जाना जाता था। साकेत घाघरा के किनारे था, और जब साकेत के सारे बौद्धिस्ट मार दिए गए घाघरा में डाल करके, तो घाघरा का नाम सरयुग हो गया, साकेत का नाम अयोध्या हो गया। अयोध्या का अर्थ होता है कि सारे बौद्धिस्ट मार दिए गए, एक भी पुष्मित्र सूंग का खरोच नहीं लगा। इन लोगों को भी तलवार उठा के चलाना चाहिए, जिसको मार्क्स ने कहा है कि दुश्मन अगर एक हाथ में तलवार उठा के पैनी करता है तो हमें दोनों हाथ में तलवार उठाना चाहिए। कि जिस प्रकार से बौद्ध स्थलों पे कब्जा हो रही है खुलेआम, और अभी एक ट्रेंड चला हुआ है मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढा जा रहा है, आप सुने होंगे इस चीज़ को। हाँ खूब। तो एक परिकल्पना की जा रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना देना है, तो क्या ये इसका संकेत तो नहीं है कि बौद्ध स्थल पे कब्जा करना, मस्जिदों में मंदिर ढूंढना? आप कैसे देखते हैं? यही तो चल रहा है, उसका लक्ष्य है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। जब ले बौद्ध मंदिर रहेगा, बौद्ध टेम्पल चलेगा, क्रिश्चियनों का यहाँ चलेगा, सिखों का चलेगा, कबीरपंथियों का चलेगा, मुसलमानों का चलेगा, तो हिंदू राष्ट्र नहीं चलेगा, नहीं बन पाएगा। इसलिए मुसलमान को दबा दिया, बौद्ध को दबाएगा, उसके बाद क्रिश्चियन बचेगा। मुसलमान को तो हिंदू का नारा दे करके उनको तो दबा दिए हुए हैं, और जब बुद्ध दब जाएंगे तो क्रिश्चियन पर भिड़ेगा। और सिख उसी तरह से कमजोर, एक क्षेत्रीय पंजाब भर सीमित है, तो उनको भी दबा देगा, तब हिंदू राष्ट्र का घोषणा करेगा। उसी का ही भूमिका ये लोग बना रहे हैं, उसी का क्रिएशन कर रहे हैं, उसी का ये जाल बिछा रहे हैं कि इसको चुप करा दिया, इसको डैमेज कर दिया तो इसको डैमेज करेंगे, अंत में इसको डैमेज करेंगे, क्रिश्चियन को डैमेज करेंगे तो पूरे विश्व से बांस होगा। क्योंकि हर ताकत क्रिश्चियनों के हाथ में है, मुसलमान से ज्यादा ताकतवर क्रिश्चियन है। दुनिया का जब बांस पड़ेगा तो यहाँ का प्रधानमंत्री का होश खराब हो जाएगा, यहाँ के प्रशासन का होश खराब हो जाएगा। तो सर आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे सभी धार्मिक स्थलों को ये लोग ऐसे ही दबाकर कब्जा करेंगे, तो आपने कहा कि बौद्ध धर्म भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसके अनुयायी हैं और इसको फॉलो करने वाले कंट्री भी है। तो जिस तरीके से भारत में उन धार्मिक लोगों को मतलब प्रेशर बनाया जा रहा है, उनके धार्मिक स्थलों को कब्जा किया जा रहा है, तो क्या लगता है सर बाहर के लोग भी इसके लिए आवाज उठाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे? बाहर के लोग यहाँ लड़ाई आकर कैसे लड़ेंगे? बाहर से नैतिक समर्थन करेंगे कि अनर्थ हो रहा है, ब्राह्मण लोग वहाँ जुर्म कर रहे हैं, और यहाँ मुसलमानों के मस्जिद अब मंदिर की लड़ाई हुआ था, एक भी तथाकथित बौद्धिस्ट लोग उसमें नहीं उसका समर्थन किया। अब बौद्धिस्ट के कार्यक्रम में मुसलमान का समर्थन करेगा? जो आज अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिस्ट संगठन यहाँ के बौद्धिस्ट झगड़ा में दखल वो लोग दे रहे हैं, तो सारे विश्व के संपूर्ण क्रिश्चियन भी आज हेल्प करे, सारा मुसलमान देश भी हेल्प करे कि काहे धार्मिक इंटरफेयर कर रहे हो, दूसरे धर्म में तुम क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। बौद्धिस्टों लोगों को भी चाहिए था अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद ढहा गया, तो उस समय दुनिया के सारे बौद्धिस्ट लोग चुप क्यों थे, क्रिश्चियन चुप क्यों थे, सिख क्यों चुप थे? क्यों ओकरानु हो थे। तो इसी तरह से करते करते ये सबको डैमेज करेगा, हिंदू राष्ट्र का परिकल्पना जो है इसको लागू करेगा, और ये सारे के सारे लोग अंगूर के तरह नहीं रह करके, गुच्छा में रह करके लड़ाई लड़ते, तो ब्राह्मणवाद में तो वातावरण में भी हम सांस ले रहे हैं, उसमें भी ब्राह्मण घुसा हुआ, सांस ले रहे हैं, इस आबो हवा में बैठे हुए हैं, इसमें भी ब्राह्मण घुसा हुआ। झूठ का आडंबर तो पूरे देश की मिट्टी को बर्बाद कर दिया, भारत को बर्बाद कर दिया ब्राह्मणवाद। तो साथियों, माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी का विचार आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट में पूछे गए सवाल के आधार पर मैं माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी से पुनः विचार करूंगा। तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय अर्जक।